बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणम व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है गुरु मोर। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज सर्वत्र व्याप्त जन जन में कण कण में व्यापक जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। गुरु महाराज की ही परम प्रिय शिष्य पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी सहदेव दास जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सद्गुरु के सद्भक्तगण, जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु तो आप लोग जत्र तत्र से इस आश्रम में पवित्र स्थल पर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे श्रद्धे उपेंद्र बाबू के पुत्र दीपक कुमार दीपक के पुत्र का आज जन्मदिन है। उन्होंने यह जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन रखा है। कहा है ईश्वर की विशेष कृपा होते हैं तभी उन बच्चे के नाम पर सत्संग होता है। महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, जब दरवे दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस पर समागम आदिक पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर की असीम कृपा होती है तब जाकर कहीं साधु संतों का समागम मिलता है।
और उनके दर्शन प्रसन्न से, सत्संग सानिध्य मिलने से तो कहती हैं जे ही दरस पर समागम आदि के पाप राशि नसाइए, पाप का क्षय होता है। और जिन बच्चे का जन्म उत्सव के सत्संग हो रहा है और वे महापुरुष कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो और संत समागम तुलसी दुर्लभ दो। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी यानी पुत्र पत्नी धन लक्ष्मी रुपया मकान दुकान एक पापी के भी घर में होता है, मिलता है, देखने को मिलता है ना। लेकिन संत समागम तुलसी दुर्लभ दो। ये संतों महापुरुषों का समागम मिलना, ये सत्संग होना, ये तो ईश्वर के विशेष कृपा होती है और तभी उनके घर में सत्संग होता है, तभी उनके पर नाम पर साधु महात्मा का आगमन होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहती है ना। संत समागम तुलसी दुर्लभ दो। आप लोग गांव में समाज में देखते हैं जो आध्यात्मिक व्यक्ति विहीन है, जो सत्संगी नहीं है, जिनके पास में लक्ष्मी है यानी रुपया पैसा है, कहीं बच्चा का जन्म होता है या जन्म उत्सव मनाते हैं तो ना जाने मदरा पिएंगे, ना जाने मीठ माछ खाएंगे, ना जाने अनाप शनाप गाने डीजे वगैरह सब में चलाए। जब उनके जन्मदिन पर ऐसे और अभद्र काम होगा, ऐसे हिंसा मारी होगा, मदरा पिएंगे और फिर बच्चे को आशीर्वाद देंगे, वो व्यक्ति उनके जन्म पर हो रहा है तो कैसा संस्कार बनेगा, सोच सकते। आप लोग देखते भी हैं गांव समाज में ऐसा है, बहुत जगह ऐसा होता है। हमारे उधर तो एक जगह ना जाने कई लाख रुपया खर्चा कर दिया खुशी में, कई लड़कियों के बाद लड़का हुए ना, कई लाख रुपया मदरा में, मीठ में, नाच में, डीजे में, क्या क्या नहीं करता है लोग। अब देखिए संस्कार कैसा पड़ेगा। तो कहते हैं कि जिन बच्चे के नाम पर आध्यात्मिक चर्चा होता है, सुविचार होता है, धर्म परायण काम होता है, तो बच्चे के ऊपर उसी तरह का आशीष मिलता है, उनके भविष्य भी उज्जवल होता है ना, संस्कार बढ़िया बनता है। तो अभी हम लोग उन्हीं बच्चे के जन्म उत्सव पर चूंकि कई साल से कह रहे थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार हम लोग जनवरी में ही वहां से प्रस्थान किए तो यह समय चुन किया गया, ये फलाना तारीख को दिया जाए समय। और यह समय आज का नहीं बना हुआ, अक्टूबर का ही बना हुआ है ना। क्योंकि हम लोग अप्रैल तक रहेंगे, 18-20 अप्रैल तक, और सब बुक है अभी से लेकर, यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक पहले ही निर्धारित है, पहले ही निर्धारित है ना। तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे वेद भगवान की बातों को। वेद भगवान हम लोगों को फरमा रहे थे ओम मुंजानः प्रथमं मनुस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निश्चयः पृथिव्याद्या भारत। यानी वेद भगवान कह रहे हैं हे मनुष्यों पहले बुद्धि योग करो, बुद्धि योग यानी सत्संग करो। क्यों कहा सत्संग करने के लिए वेद भगवान? और रामायण के पास चलेंगे वहां भी कहते हैं
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कहते हे मनुष्य, बिना सत्संग किए विवेक नहीं हो सकता है, सार असार का ज्ञान नहीं हो सकता है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये तो रामायण में कहते हैं और हमारे गुरुदेव भी पदावली में कहने की कृपा की। करी सत्संग आ गुरु खोज करिए, आ चुनिए गुरु साचा, आ बिनु सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। गुरुदेव पदावली में कहते हैं करी सत्संग। अगर कुछ नहीं जानती हैं तो पहले आइए सत्संग में, खूब सत्संग कीजिए मनोयोग पूर्वक। और जब सत्संग में आएंगे संतों के सानिध्य में, तो कहते दुराचारी से भी दुराचारी का उद्धार और सुधार हुआ है। महापुरुषों ने कहा है सठ सुधर ही सत संगत पाई, अपारस परस कुधातु सुहाई। पढ़ते हैं ना रामायण को, उनमें मिलेगा आपको। कहते हैं पापी से पापी भी, दुराचारी से दुराचारी भी, कहा संतों की सन्निधि में आ जाए, महापुरुषों के समक्ष में आना प्रारंभ कर दे, सत्संग में आना जाना प्रारंभ कर दे, तो कहते हैं सठ सुधरही, सठ मूर्ख से मूर्ख, नीच से नीच और धर्मी से अधर्मी अगर सत्संग में आना प्रारंभ कर देते हैं तो वह भी मानव एक धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, एक सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाते हैं, वह धर्मात्मा बन जाते हैं। और लोग कहते नहीं फलाना व्यक्ति बड़े ही पुण्यात्मा हो गए, धर्मात्मा है, वह गलत काम करना त्याग दिया है, क्योंकि सत्संग का सानिध्य किया है ना, इसलिए धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहने लगे। उनकी सजनता में गिनती आ गए, एक धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं वह मानव। तो कहते किस तरह से पारस परसु कुधातु सुहाई। जैसे पारस मणि नाम पत्थर सुने होंगे, क्योंकि हम लोग भी चारों बगल घूमने वाले हैं, अभी तो हम लोगों का भी दर्शन नहीं मिला है, तो आप लोगों को तो नहीं मिला होगा, लेकिन धर्म ग्रंथों में पढ़ते ही सुनते कि पारस मणि पत्थर हुआ करते हैं, और वह पत्थर से जितना मर्जी लुहा को सटाते जाइए, वह लुहा नहीं रहते हैं। लुहा क्या बन जाते हैं? तो सोना बन जाते हैं, सोना। पारस परसु कुधातु सुहाई। कहती हैं कि वह पारस से जैसे स्पर्श करता है, जैसे उनमें सटता है, तो वह सोना बन जाते हैं। अब देखिए लोहा की क्या भाव बिकता है और सोने की कितनी कीमत हो जाती है। तो किनकी सानिध्य किया? तो पारस मणि पत्थर का सानिध्य किया ना। पारस मणि पत्थर का सानिध्य किया, तो उनके सानिध्य करने से वह मूल्यवान बन गए, एक महत्व उनकी बढ़ गई। तो कहते प्रत्येक मानव भी, नीच से नीच प्राणी भी अगर संतों के सानिध्य कर ले, संतों के समक्ष में आना शुरुआत कर दें, तो कहते वह भी एक दिन मूल्यवान बन जाते हैं।
उनका कभी अधोगति नहीं हुआ करते हैं। जब संतों के सानिध्य करेंगे तब ना। तो इसलिए वेद भगवान भी कह रहे हैं बुद्धि योग सत्संग करो। गुरुदेव भी वही कहते हैं करी सत्संग। अब कबीर साहब के पास चलेंगे तो उन्होंने भी फरमाया है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लेकिन सबको पता नहीं न है, इतने सारी आदमी नहीं न है। आदमी तो बहुत है, सर्दी के कारण कहिए नहीं आया हो, या कहिए सबके नसीब नहीं है दर्शन और सत्संग है। तो कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरस है। सत्संग में आने से अमरता के ओर ले जाते हैं। यह धर्म परायण जीवन कहते अमर कर देते हैं। जन्म मरण के दुख छूट गया तो अमर न हो गए, आवागमन के चक्र छूट गया तो अमरे न हो गए। आना जाना ही तो सबसे बड़ा दुख है। संतों के सानिध्य की यह सारे त्रेताप मिट गए तो अमर तो हो ही गए ना। अमरता की ओर चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं सत्संग में जो आते हैं तो उनको अमृत पान कराते हैं, अमृत ग्रहण कराते हैं, और अमृत ग्रहण करा के उनको अमर बना देते हैं, है ना, अमर बना देते हैं। और भी चलते हैं महापुरुष के पास, ब्रह्मानंद जी महाराज के पास चलते हैं। वो भी कहते हैं बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजय, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पार रे। कहते हैं वो भी महापुरुष बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजय, बिना सत्संग किए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता है, और नहीं भवसागर से पार ही हो सकते हैं। नहीं भवसागर से ही पार हो सकते हैं। इसलिए कहते सत्संग की बहुत बड़ी महत्व है, बहुत बड़ी इनकी देन है। जो सत्संग को पकड़े रहते हैं, जो सत्संग को नहीं छोड़ते हैं, तो कहते हैं अगर अनहोनी भी होने वाला है या कुछ ऐसे अशुभ घटना घटित हो गए हैं, तो कहते अगर सत्संग को पकड़े रहेंगे ना तो जीवन आपका सुधर जाएंगे। अनहोनी भी एक अच्छे पथ, अच्छे राह बन जाएंगे, अच्छी एक रास्ता दिखाएंगे जब सत्संग को पकड़े रहेंगे।